पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उनकी चाहत में दिल मजबूर हो गया, उनकी चाहत में दिल मजबूर हो गया, दर्द देना उनका दस्तूर हो गया। कसूर उनका नहीं हमारा ही था, कसूर उनका नहीं हमारा ही था, हमने चाहा ही इतना कि उनको गुरूर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा और सिर्फ सियासत। पहली खबर, चेतन आनंद। और चेतन आनंद का मतलब है आनंद मोहन, लवली आनंद। मतलब आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे हैं, विधायक रहे हैं। और अब जो है चीजें बदल गई, बहुत सारी बातें हैं, बहुत पुरानी बात है। और चेतन आनंद का मतलब अगर समझिए तो विश्वास कहेंगे कैसे? अरे भाई, जब नीतीश जी डगमगा रहे थे और जब एनडीए की सरकार बन रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब पत्ता साफ हो गया एनडीए का, सरकार नीतीश जी की नहीं बन पाएगी, तो चेतन आनंद जो है युवा जोश के साथ सामने आए थे और नीतीश कुमार की सरकार को बचाने में महती भूमिका, मतलब बड़ी भूमिका जो है उन्होंने अदा की थी। तो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं और जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश के सिपाही के तौर पर जो है चेतन आनंद चुनाव लड़ रहे हैं। कहां से? तो नवीनगर से। और कहा जा रहा है कि एकदम भयानक, देखिए आनंद मोहन के पुत्र है ना, तो जब टक्कर होगी, लड़ाई होगी और युद्ध होगा तो परिणाम भी तो वैसा ही होगा। और कहा जा रहा है कि जो नवीनगर का जो सियासी इतिहास है वो नए अक्षरों में लिखा जाएगा। और वह अक्षर जो है कोई और नहीं, वह लिखेगा तो कौन? तो चेतन आनंद। और चेतन आनंद जो है युवा के साथ, अरे सहनशीलता है एकदम, देखते हैं नहीं, एकदम सहनशील। ये नहीं कि आप आनंद मोहन के बेटा है, ये नहीं, कुछ नहीं। आप बात कीजिए और देखिए अभी नवीनगर में किसका डंका बज रहा है। और लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख को डंका, मिठाई माला उड़ेगा, पटाखों की आवाज से दूसरी दिवाली मनेगी 14 तारीख को जब चेतन आनंद जीतेंगे। तो मतलब एक गजब माहौल खड़ा हो गया है। कहां पर? तो नवीनगर में। और उनके खिलाफ में कौन है भाई? और नवीनगर जो है राजपूतों का क्षेत्र है, वोटर वहां उनका ज्यादा है। और डब्लू सिंह है आरजेडी से। अब डब्लू सिंह का क्या होगा? जब चेतन आनंद का ये होगा तो उनका क्या होगा, आप समझ ही रहे होंगे। तो चेतन आनंद जो है वहां पर मजबूती के साथ उन्होंने अपना कदम रखा है और उभर रहे हैं, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। चलिए, तो इंतजार रहेगा चेतन आनंद का कि वह कैसे इस चुनावी समर में विजय पथ पर आगे बढ़ते हैं, उन्हें कैसे जीत मिलती है। तो फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर है संजय झा की खबर। संजय झा ने एक बड़ी बात कही है और करीब करीब हम भी आपसे बराबर यही बात कहते आए हैं कि नीतीश ने कहा था कि बात नहीं करेंगे। किससे? तो चिराग पासवान से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और देखिए उसी बात की गवाही जो है संजय झा ने दी है। और संजय झा मतलब जदयू के कार्यकारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संजय झा ने कहा कि देखिए ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। और उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर जो टकराव की खबरें लगातार आ रही है कि जदयू में, लोजपा में, भाजपा में बहुत टकराहट जदयू, और इसीलिए सब कुछ नहीं हो पाया, लोग एक मंच पर नहीं जुटे। अरे हम लोग भी बता रहे थे, लगातार हर तरफ से इस तरह की खबर थी। तो उसका उन्होंने खंडन किया और उन्होंने कहा कि इस तरह कोई टकराव नहीं है हम लोगों में। और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर मांगी भी जाती सीट जदयू से, सिटिंग सीटें अगर मांगी भी जाती, सहयोगी दल अगर मांगते भी, तो जदयू जो है वह सीट नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती। उन्होंने कहा संजय झा ने कि तारापुर की जो सीट है वह मांगी गई। किसके लिए मांगी गई? तो भाजपा ने मांगी और उसके बदले में हम भाजपा को हम लोग वो सीट दे दिए और भाजपा से हम लोग कहलगांव वाली सीट ले लिए। तो ये है। और एक उस समय एक परसेप्शन भी खड़ा किया गया, एक नैरेटिव भी सेट किया गया कि संजय झा ने, ललन सिंह ने, विजय चौधरी ने ये कर दिया, वो कर दिया, इधर का उधर कर दिया सीट।
तो उस बारे में वह कह रहे थे। और ये बात ठीक उसी तरफ इशारा करता है जो हम कह रहे थे और 8-10 दिन से कह रहे थे कि नीतीश कुमार टस से मस नहीं होने वाले हैं। इसके बदले में उसके, तो वही संजय झा भी कह रहे हैं कि तारापुर के बदले में तारापुर दिए और कहलगांव लिए। चलिए, तो ये संजय झा का बयान, बड़ा बयान। अब अगली खबर भी कहिए तो एकदम हंगामेदार कहिए खबर है। हंगामेदार इसलिए है कि आशा और उम्मीद पर पानी फिर गया है। कैसे पानी फिरा है वो आपको बता रहे हैं। मढ़ौरा विधानसभा सीट, देखिए मढ़ौरा विधानसभा जो सीट है वह किसके पाले में, तो लोजपा आर चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके खाते में। और एनडीए की प्रत्याशी, अरे लोजपा की प्रत्याशी माने एनडीए की प्रत्याशी अभिनेत्री है सीमा सिंह को यहां से टिकट मिला और वह नॉमिनेशन की है। खबर ये आ रहा है कि उनका नॉमिनेशन जो है वो रद्द, जो जांच की गई, स्क्रूटनी की गई, तो उसमें सीमा सिंह का नॉमिनेशन जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। बड़ा धक्का जो है सीमा सिंह को, भारी चोट किसको, तो चिराग पासवान को। और एनडीए को भी धक्का है, एनडीए को भी जख्म हो गया कि प्रत्याशी नॉमिनेशन की और नामांकन रद्द। तो यह है सीमा सिंह अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा 4 और ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नामांकन रद्द किए गए हैं। उनमें है आपको बसपा से आदित्य कुमार, जदयू से बागी निर्दलीय है अल्ताफ आलम राजू, विशाल कुमार निर्दलीय का नाम भी इसमें शामिल है। तो मढ़ौरा से कुल 4 प्रत्याशी मैदान से पहले ही अब बाहर हो गए। तो ये खबर थी। अब आते हैं एक सनसनाने वाली खबर, और सनसनाने वाली खबर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शरद यादव के बेटे हैं शांतनु यादव, और शांतनु यादव जो है आग बबूला है। तो किस पे आग बबूला है, तो वह है लालू पर और तेजस्वी यादव पर। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, और जो खास बात है पहले उसको समझ लीजिए और वीडियो भी उनका देख लीजिए। देखिए, कह रहे हैं शांतनु यादव कि मेरे पिताजी की जो पार्टी थी उसको इसमें मर्ज कर दी गई। किस में, तो आरजेडी के साथ, लालटेन के साथ, माने सिंबल है लालटेन आरजेडी का, उसके साथ जो है मेरे पिताजी ने, शरद यादव ने अपनी पार्टी को उसमें मर्ज कर दी। और उस समय में कहा गया था कि हम लोग मधेपुरा से उतारेंगे लोकसभा चुनाव में शांतनु यादव को। मधेपुरा से लोकसभा चुनाव में भी मौका नहीं दिया गया, और फिर बाद में कहा गया कि छोड़िए लोकसभा चुनाव, जब विधानसभा चुनाव होगा उसमें आपको मधेपुरा से चुनाव लड़ाएंगे। वही बात कह रहे थे कि लालू प्रसाद ने और तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में जो है खंजर भोंक दिया, मौका नहीं दिया, विधानसभा चुनाव में भी टिकट उन्हें नहीं मिला, और उनका दर्द जो है एकदम उफान पर है, और तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। और बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि जब वक्त आएगा, और वक्त आ रहा है, कि जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। तो एकदम गर्म है लालू प्रसाद पर, तेजस्वी यादव पर और आरजेडी पर। और क्या कह रहे हैं वीडियो में, जरा आप यह भी सुन लीजिए। जब मेरे पिताजी अस्वस्थ हुए थे तो उन्होंने इच्छा जताई कि मेरा बेटे शांतनु हमारी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने, ये पहला स्टेप था आरजेडी में विलय करने का। वो चाहते थे कि पूरे देश में एक विपक्ष एक साथ आ जाए और जो है एक प्लेटफॉर्म पर। तो उनका पहला स्टेप था कि आरजेडी में लोग विलय करते हैं और जो शांतनु है तेजस्वी के कंधे को मजबूत करेंगे और जो है नया बिहार बनाएंगे। दोनों युवाएं भाई की तरह काम करेंगे, और आगे जो है मधेपुरा से मेरी जगह पे मैं स्वस्थ हो गया हूँ तो शांतनु ही चुनाव लड़ेंगे। तो उनका ये कहना था। उसके बाद जब लोकसभा, अगले साल उनका देहांत हो गया, और देहांत के बाद थोड़े दिन बाद ही लोकसभा था। तो हम तो आश्वासन था कि हम लोग लड़ेंगे चुनाव मधेपुरा से, और पूरी तैयारी हम लोगों की थी। लोगों में था कि काफी जो है साहब के प्रति था कि नहीं, इस बार हमको जो है शांतनु को सदन में भेजना है, यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनको सदन में भेजना। तो हम पूरी तैयारी करके थे। तो देखा एक जो है लोकसभा से पहले लालू जी और तेजस्वी जी बोले कि देखिए शांतनु, लोकसभा नहीं, आप विधानसभा में तैयारी करिए।
अब मेरे पिताजी के साथ काफी लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है, हमारा विवाह वक्त है, तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है, अब लालू जी कह रहे हैं तो हम लोग विधानसभा में लगते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर ज्यादा जरूरत है, तेजस्वी जी के कंधे को मजबूत करेंगे हम लोग, सरकार बनाएंगे। हमने कहा चलिए ठीक है लालू जी, और तेजस्वी जी का ये कहना है तो हम लोग यहाँ लगते हैं और इस पर काम करते हैं। हमारा खुद से कभी मन नहीं था विधानसभा लड़ने का। हमारे लोगों ने हमको जो है काफी इसमें जो है बोला कि आप नहीं, आप लगिए और पूरी मजबूती से लगिए, आपको सदन में जाना बहुत जरूरी है। तो हम इसी के चलते जो है लोगों ने काफी जो है हमारी इसमें भूमिका, लोगों की बहुत ज्यादा भूमिका थी कि आप इस बार विधानसभा लड़िए। तो हम लोग फिर इस बार जब विधानसभा का सब चल रहा था तो इस दौरान हम गए, तो इस बार फिर दोबारा आखिरी में जो है हमको ना किसी का करके किसी और का दे दिया। तो फिर लोगों का था कि सर आप देखिए कि अब कैसे चलेगा, क्योंकि राजनीति में हम लोग झाल बजाने नहीं आए हैं, हमको भी जो अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ाना है और पूरी मजबूती से बढ़ाना है। आप सब जानते हैं कि मेरे पिताजी ने हमेशा गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज पूरी बुलंदी से संसद में उठाई है। सड़क से संसद तक वो हमेशा जो है शेर की तरह धारते थे। तो हम लोग भी है उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, और अब बैठते हैं हम लोग लोगों के साथ, जो भी अब निर्णय लिया जाएगा उस पर हम आप सब लोगों को बताएंगे। और जब मधेपुरा का जिक्र है ही, चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं, तो एक खबर वहां से, और अभी तो नॉमिनेशन का है ना, अब छटनी का दौर है पहले चरण का, उसमें से एक खबर आ रही है, ये भी मजेदार खबर है कि एक ही प्रत्याशी, मधेपुरा की ही खबर है, आरजेडी से भी नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया और वीआईपी से भी, मुकेश सहनी की पार्टी से भी, तेजस्वी की पार्टी से भी और मुकेश सहनी की भी पार्टी से। अब ये जानिए इन प्रत्याशी जो है, इनका नाम है इंजीनियर नवीन कुमार उर्फ नवीन निषाद। तो इन्होंने करिश्मा कर दिया है और अपना तर्क रखे हैं कि ठीक है, हमको ये हो गया, हमको लगा वो हो गया, तो हम इधर भी कर दिए, हम उधर भी कर दिए। अब और ये जो हुआ है, जो महागठबंधन में अंदर खाने जो उधेर बुन की स्थिति है, कहा जा रहा है कि इसकी वजह यह है। और अब सवाल ये खड़ा है आरजेडी के सामने भी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के भी सामने कि अब क्या किया जाए, और आखिर जो इंजीनियर नवीन कुमार उर्फ नवीन निषाद हैं, तो वह आखिर किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और किसके कैंडिडेट हुए। बहुत संवैधानिक मामला लग रहा है, यहां फंस रहा है। देखिए क्या खबरें आती है, चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है, या फिर नवीन निषाद क्या निर्णय लेते हैं, दोनों पार्टी क्या निर्णय लेती है। जो भी निर्णय आएगा वो बताएंगे, लेकिन बहुत ही दिलचस्प खबर थी ये। और आखिरी खबर बता रहे हैं, आखिरी खबर जो है, आपको याद है शर्जील इमाम जेल में बंद है लगातार, और शर्जील इमाम जो दिल्ली में दंगा हुआ था, उसका कहा जाता है कि मास्टरमाइंड, मतलब आरोप लगा, कोर्ट में मामला है, जेल में शर्जील इमाम बंद हैं। और शर्जील इमाम ने एक इच्छा जताई थी कि बहादुरगंज से वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। तमाम कोर्ट के चक्कर काटने के बावजूद शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली, और जेल से ही एक मैसेज जो है शर्जील इमाम ने जारी किया, जिसमें कहा कि चूंकि कोर्ट से मुझे राहत नहीं मिली, जमानत नहीं मिली, तो अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जेल से चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। और शर्जील इमाम का नाम लेते ही बहुत तरह के विवाद, बहुत तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, तो उन सवालों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव का दौर है, तो चुनावी बात सिर्फ। तो आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए, लेकिन एक अपील कि यूट्यूब पर न्यूज हाट को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर इसके पेज को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।